चढ़वाकर उस पर पंडित जी को लिटा दिया गया। अब जो अंतिम घड़ी चल रही थी, अब पत्नी को बड़ी चिंता कि अगर बताऊं तो संकट और ना बताऊं तो संकट, क्योंकि अगर बता देती तो पति को जो बात बतानी थी, जो पति ने कहा था कि बताना मत, वो वचन टूट जाता, और अगर नहीं बताती तो पति की मृत्यु हो जाती, जो झूठी थी वो सच में बदल जाती। तो महाराज अब जब चिता पर लिटा दिए गए, अब जजमान जी आए और कानों में बोला, महाराज जी अब उठ जाइए, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। पंडित जी बोले, अरे इन्हें तो पता है कि हम जिंदे हैं। भगवान बोले कि इतने प्रसन्न हैं कि आप जो मांगोगे हम वो आपको देंगे। अब पंडित जी जो थे अब बहुत जल्दी उठे और उठ करके बोले, जजमान जी जो आपने जो गेहूं की बोरी मांगी थी ना, वो माफ कर दीजिए। मतलब ये पता नहीं चला कि वो भगवान है, इतने बड़े कंजूस थे कि आपने जो दान मांगा था उसे माफ कर दीजिए, बस इतना ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अब भगवान उनके सिर पर हाथ रखते हैं और सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। आप परीक्षित जी बताइए, कथा कहाँ थी? डायरी देख रहे हैं। बताइए भैया, आप बताइए इस बार कहाँ थी कथा? अरे महाराज बोल रही है, मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद इनसे पूछती हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कथा थी कि भरत जी हर समय हर घड़ी, हाय मेरा मृग बालक, हाय मेरा मृग बालक, अब मत भूलना। तो महाराज अब अंत घड़ी आने लगी भरत जी की। अब बताते हैं कि अंत घड़ी में जिसको याद कर लिया, जिसको भी याद कर लिया या फिर जिसको देख लिया, मन में धारण कर लिया, वही रूप पुनर्जन्म में प्राप्त होता है। अब भरत जी के मन में क्या था? मेरा मृग बालक कहाँ है? अरे अंत घड़ी है, अब तो दिखाई दे जा। लेकिन वो मृग बालक गया कहाँ था कि जब भरत जी पूजा कर रहे थे तो वो जो मृग बालक था, अब अपने समूह के देखकर, मान लीजिए बच्चे हैं और कहीं दूर थोड़े ज्यादा बच्चे हैं और वो खेल रहे हैं, तो एक बच्चा जो वहां खड़ा है वो जरूर जाएगा उनके पास। तो वैसे ही वो जो मृग बालक था एक दिन कुटिया के बाहर आ गया, जो भरत जी थे अंदर पूजा कर रहे थे और उन्हें ध्यान नहीं रहा कि मेरा मृग बालक बाहर खेल रहा है। अब कुछ दूरी पर मृगों का समूह आया और वो जो मृग बालक था उनके साथ चला गया। परीक्षा जी भी नोट कर रहे हैं, ये नहीं पूछूंगी। तो हमारा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए अब
करते थे वो भक्तों वाले करते थे। जितने भी कार्य होते थे सब भक्ति में थे, पूजा पाठ, वही दिनचर्या, वही स्नान इत्यादि करके भगवान में ध्यान लगाना। मृग बालक होकर भी भगवान में ध्यान लगाते थे। अब कुछ सालों बाद मृग बालक की भी मृत्यु हो गई, तो संयोग के कारण वो जो मृग बालक था वो भरत जी के रूप में उसने एक इंसान की योनि प्राप्त की। और संयोग की बात ये है महाराज कि उस जन्म में भी भरत जी का नाम भरत जी ही पड़ा। और जन्म कहाँ लिया? एक पंडित जी के घर पर। तो महाराज अब इस जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लिया। जब जन्म ले लिया तो उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, जिसके कुछ बालक थे, एक पत्नी के कुछ बालक थे, और जो दूसरी पत्नी थी उनका केवल एक बालक था। वो कौन थे? स्वयं भरत जी। और क्योंकि उनमें थोड़ी मंद बुद्धि थी, सीधे स्वभाव के थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ मतलब परीक्षित जी, जड़ मतलब बुद्धि का विकास कम होना, तो उनका नाम पड़ा जड़ भरत। अब जो पूरा गांव था, अरे भरत जी ये थोड़ा हमारा थोड़ा सा कार्य है, ये कर दीजिए। अरे वो मेरा बालक रो रहा है, उसे ले आइए ना। अरे वो मेरा चीज वहां छूट गई, उसे ले आइए। छोटे छोटे से कार्य उसे भरत जी से करवाने लगी। अब जो उनके भाई थे उनको बड़ा बुरा लगने लगा। बोले क्या है हर समय यहाँ भरत वो भरत, ये कर वो कर, मतलब घर के काम तो करते नहीं हो और जो बाहर के कार्य हैं उनको करते हो। बड़ा बुरा लगने लगा उन्हें। अब जब बुरा लगने लगा तो उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने बताया कि आप एक कार्य कीजिए। बोले कौन सा कार्य? बोले आप जो भरत जी हैं ना, आपके जो भाई हैं छोटे, उनको जो गांव से बाहर खेत है वहां भेज दीजिए। वहां खेत की रखवाली हो जाएगी और हमारा इनसे जो फंदा है वो छूट जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। अब तो महाराज भाई थे, थोड़ा प्रेम था उनके अंदर। अब बोले भेज तो दूं, लेकिन वहां पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। पत्नियां कहती हैं अरे यही तो चाहते हैं, वो मर जाएगा, जितनी भी जायदाद है वो हमारे नाम पर हो जाएगी। अब तो महाराज भाइयों को जो विचार बताए थे वो ठीक लगे, क्योंकि लालच आ गया। और आजकल का ये हाल है कि भाई और भाई में शादी हुई नहीं कि बंटवारे की पहले सोच रहती है कि इधर मैं बनाऊं, उधर मैं बनाऊंगा। और जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कहते हैं कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी माँ है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो कहते हैं अरे माँ है, तेरी भी तो माँ है, तेरे तरफ रहेगी, मुझे नहीं करना कुछ भी। तो महाराज अब जो उनके भाई थे उनको लगा कि जो काम है वो
जो खेत था उसकी रखवाली के लिए भेज दिया। अब बोले कुछ दिन तो जो भोजन था भाभीियों के द्वारा बनाया गया, कुछ दिन तो आया और कुछ दिनों के बाद वो भी नहीं आया। अब भरत जी 4-5 दिन हो गए उन्हें, बहुत भूख लग रही है, बहुत भूखे हैं। अब चारों तरफ देख लिया, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, केवल जंगल ही जंगल है। महाराज जी कल बताया था हमने कि जो महिलाएं हैं वो ये जो साइड है इधर साइड बैठे, आउटसाइड ना बैठे। लेकिन वही वाली बात है, महिलाएं जो ठहरी कभी कभी अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करती। अब सोच रहे होंगे महाराज जी हमारी रोज बुराई करते शाम खाना नहीं खिलाएंगे। जो मैया बैठी हैं इनके इधर साइड से, क्योंकि शाम होगी अभी और भी भक्त आएंगे तो व्यवस्था खराब हो सकती है। ये तो ठीक है, लेकिन इधर जो साइड बैठी है ना, ये वहां से उठाकर इधर बैठा दीजिए ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज अब 4-5 दिन हो गए बिगड़ भोजन के, भूखे हैं बहुत। और वहां पर बताया जाता था कि एक माँ काली का कुछ ही दूरी पर मंदिर था और उसकी मान्यता ये थी महाराज कि जो भी उनसे कुछ मांग ले वो जो इच्छा थी वो पूरी हो जाती थी। अब कुछ चोरों को पता चला कि एक ऐसा मंदिर है जहां पर जो मांगो महाराज वो मिल जाता है। अब एक बात और थी कि जब किसी की बलि चढ़ाओगे तभी मिलेगा। अब चोरों का तो एक झुंड था, समूह था, अब कोई भी प्राण देने के लिए तैयार नहीं। बोले किसी को देखते हैं, अगर कोई मिलता है तो उसकी बलि चढ़ा देंगे, अपना क्या जाता है। और बलि चढ़ाने के पश्चात जो धन इत्यादि होगा वो मांग लेंगे, चोरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो महाराज चोर गए और जाकर के भरत जी वहीं बैठे थे अपने खेत के मोड़ पर। अब भूखे हैं बहुत और सीधे भी थे। अब चोर बोले अरे देखो बड़े सौभाग्य की बात है, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, यहीं मिल गए। और भरत जी से पूछा कि आपको कुछ चाहिए। भरत जी बोले हाँ भाई साहब चाहिए, लेकिन मुझे भूख बहुत जोर से लगी है, इसीलिए मुझे कुछ थोड़ा भोजन मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात होती। अब तो महाराज चोर बोले कि हम तुम जो कहोगे वो देंगे, भोजन इत्यादि मांगोगे वो भी देंगे, लेकिन हमने ना कुछ भंडारा रखा है मैया के धाम पर, इसीलिए वहां चलिए, वहां आपको हम भोजन जो भी इत्यादि होगा वो खिलाएंगे। अब मंदिर में पहुंच गए। अब मंदिर में पहुंचते ही भरत जी बहुत भूखे थे तो उनको एक थाली मंगाई गई जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन इत्यादि सभी थे। अब मंगाकर बोले लो महाराज भोजन करो पहले। अब भोजन कराया गया।
अब जब भोजन किया तो भरत जी दोनों हाथों से खा रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी थी। अब चोर कहते हैं तब तक ये भोजन कर रहा है, बलि की तैयारी कर लीजिए, अब इसकी बलि चढ़ाएंगे। लेकिन महाराज अगर कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो उसमें तो विघ्न आएगी ही नहीं। अब कल आपने देखा था कि कल बहुत जोर से हवा चली थी और जो हमारे यहाँ पर कुछ कलाकार बैठे हैं उनके ऊपर कुछ घटना होने वाली थी, लेकिन बच गई, क्योंकि ये शुभ कार्य है। यहाँ पर भगवान की कथा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके भाव अच्छे हैं, एक लग्न है, एक प्रेम है भगवान से। और उन चोरों के मन में क्या था कि इस भोले व्यक्ति की बलि चढ़ाकर और हम धन प्राप्त कर लेंगे। भरत जी ने भोजन कर लिया। अब चोर बोले आप ये जो पत्थर रखा है इस पर सर रख लीजिए, आपकी बलि चढ़ाएंगे। अब भरत जी सीधे जो थे अब बोले ये बलि क्या चीज होती है, उनको पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। बोले तुम एक बार इस पर सर रख लो और जब तक हम ना कहें तब तक उठाना मत, और जब तुम नहीं उठाओगे तो हम तुम्हें जितना रोज, अब जैसे तुमने भोजन किया है हम तुम्हें रोज भोजन कराएंगे। बोले ठीक है। भरत जी मान गए और उस पत्थर पर उनका सर रखवा दिया। अब जैसे ही तलवार निकालकर उन्हें मारने लगे कि साक्षात महाकाली का अवतार वहां प्रकट होता है। बोलिए कालिका मैया की। आइए अब वो जो चोर थे उनका संहार करती हैं। आइए माँ काली के दर्शन करते हैं अपने मन में। आइए सभी भक्त मिलकर गाएंगे क्या? अरे नमो कालिका मात चामुंडा तेरा नाम सहाय, नमो कालिका मात चामुंडा तेरा नाम सहाय, नमो कालिका मात चामुंडा तेरा नाम सहाय। आई भगवानी आई है माँ काली, नमो कालिका मात चामुंडा तेरा नाम सहाय, नमो कालिका मात चामुंडा तेरा नाम सहाय। जय हो।
ऋषि मुनि भी ध्यान लगाते, ऋषि मुनि भी ध्यान लगाते, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें मनाते, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें मनाते, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें मनाते, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें मनाते, ऋषि मुनि भी ध्यान लगाते, ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगाते, ऋषि मुनि भी ध्यान लगाते, विष्णु तुम्हें मनाते। सृष्टि के कण कण में भवानी आई है महाकाली, नमो कालिका मात चामुंडा तेरा नाम सुहाई। जय हो। तेरे गुण गावे, भक्त सभी 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 तेरे गुण गावे। शारद जी के धन में मैया तेरी गुण है समाई, नमो कालिका मात चामुंडा तेरा नाम सहाई। धरती में जल में और थल में, धरती में जल में और थल में, तू ही जल में तू ही जल में, तू ही जल में तू ही थल में, धरती में जल में और थल में, तू ही जल में तू ही थल में, तू ही जल में तू ही थल में, तू ही जल में तू ही थल में। जनमानस में अंतर मैया तू ही ना पहचाई, नमो कालिका मात चामुंडा तेरा नाम सहाई, 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 नमो कालिका मात चामुंडा तेरा नाम सहाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चल चल वाम दे लेके चल दे दे, छीटा मार दे, जल ज्यादा है ना वाम दे लेके गंगा। पंडित जी
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए अभी जब से कथा प्रारंभ हुई है तब से एक भजन तो ऐसा होना चाहिए यहाँ पर जितनी भी भक्त हैं जो सभी मिलकर तालियां बताएं। और ये कैमरा वाले भैया हैं ये सभी की ओर चलाएंगे ये कैमरा, जितने भी सर धस कर आएंगे वो सब देख लेना कर। आइए एक प्यारा सा भजन। एक मिनट यही है राधा रानी मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना। प्रेम के साथ एकदम दोनों हाथ उठाएंगे एकदम जी से दे। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना राधा रानी। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोरी तेरे दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गया रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गया राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोरी तेरे दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गया। मुझे तेरा ही सहारा ब्रजरानी मुझे तेरा ही सहारा ब्रजरानी सीने से तुम लगाए रखना है कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना।
क्योंकि चोरों ने बोला था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक उठना मत, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। अब तो महाराज, अब माँ काली उनके सर पर हाथ रखती है और हाथ रखते ही स्वयं माँ सरस्वती का वास उनके मस्तिष्क में होता है और उनको ज्ञान होता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि महाराज, जिन व्यक्तियों को ज्ञान नहीं होता ना, अगर उनको कोई अच्छी बात बताई जाए, अगर बताया जाए अगर अरे जो तुम कार्य कर रहे हो वो गलत है, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, तो वो पता है क्या कहते हैं, अरे हमसे ज्यादा जानते हो। एक कहावत आती थी किताबों में, सबने पढ़ी भी होगी, मुहावरे जो लोग उक्तियां पढ़ते हैं वो आती थी, कहते हैं ना कि थोता चना बाजे घना। तो जो अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति होता है वो अधिक बोलता है और सुनता बहुत कम है। अब परीक्षित जी महाराज को ज्ञान होता है, अब जब उनको सब कुछ पता चल गया, अरे एक बात ये भी देखिए कि सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद भी वो उसी खेत पर रहने लगे, अपने भाइयों के पास नहीं गए। अब कुछ तो ऐसा होता कि अपने भाइयों के पास जाते और जाकर के कहते, अरे मेरा हिस्सा दो, जो मेरे हिस्से में है वो मुझे दे दो। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने, भरत जी महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि उनको पता था कि जो संसार है उस संसार में धन दौलत माया शोहरत कुछ भी काम आने लायक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए हमको मुंबई जाना है और सुबह निकलना है, तो कितनी तैयारियां करोगे, कितनी तैयारियां करोगे? अरे अभी एक सामान और छूट गया, वो रख लेते हैं। अरे अभी एक वस्तु और है, वो रख लेते हैं। कभी ये कभी वो चीज रह गई, अरे अभी वो बालक रह गया उसको भी बुला लो, साथ में चलेंगे। लेकिन महाराज, जब आप इतनी तैयारी विदेश जाने के लिए कर रहे हो, पैसे धन इत्यादि सब जोड़ लिया, किसी ने ऊपर जाने के लिए कुछ तैयारी की है? जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। अब ऊपर ये बैग जो सामान है वो तो जाएगा नहीं, केवल कौन सी चीज जाएगी? प्रभु का नाम और जो आपने कर्म किए हैं उनका फल। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी जगह जाओगे और अगर गलत किए हैं तो गलत जाओगे। तो महाराज, अब परीक्षित जी को, भरत जी को ज्ञान होता है और ज्ञान के साथ साथ वो खेत पर रहने लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद
पर एक राजा की पालकी गुजरने लगती है। पालकी मतलब पालकी कौन कौन जाता है यहाँ पर, पालकी कैसी होती है? आप महाराज सब जानते हो, ये तो मुझे पता है। केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं तो महाराज इतनी प्रसन्न हो के एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं कि कहाँ चीज ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जहाँ मिल जाए वहां पर कभी गलत नहीं हो सकता। और एक है हमारे परीक्षक जी महाराज, जिन्हें ये पता नहीं रहता कि कथा ठीक है। पंडित जी बोल रहे हैं कि मन से तो सुनते हैं, बस ध्यान ही नहीं रहता है। अब तो परीक्षक जी महाराज भी कह रहे हैं, अरे सारे सवालों का जवाब दे तो रहा हूँ। अब तो दे रहे हैं महाराज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो राजा जिनका नाम रहुगुण था, उनकी पालकी गुजरती है। अब पालकी में कितने लोग लगे होते हैं? 4। अब वो जो 4 लोग लगे रहते हैं, उनमें से एक व्यक्ति की जो स्वास्थ्य था वो थोड़ा डगमगा जाता है, थोड़ा खराब हो जाता है। अब तो महाराज, अब राजा की जो पालकी थी वो नीचे रखते हैं। राजा बोलते हैं, अरे क्या हुआ, मुझे अपने गुरुजी के पास जाना है, पालकी क्यों रोक ली? कहने लगे, महाराज जो हमारा एक सहकारी था उसका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए पालकी को रोक दिया गया। राजा कहता है कि ठीक है, उनको आराम करने दीजिए और कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो हमारी पालकी को साध सके, और जो भी धन इत्यादि वो लेंगे वो उनको हम दे देंगे। बोले ठीक है। अब वो पालकी वहीं रुकी थी जहां पर वो भरत जी खड़े हुए थे। अब भरत जी दिखाई देते हैं तो शांत एकदम स्वभाव में बैठे हुए हैं। अब राजा के कुछ सैनिक आते हैं, कहते हैं कि हमारा जो राजा है वो कहीं दूर जा रहे थे और महाराज हमारे साथियों में से एक साथी का जो स्वास्थ्य था वो खराब हो गया, आप सहायता करोगे? कहने लगे ठीक है। बोले धन इत्यादि जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। अब कहने लगे कि महाराज धन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, पालकी सदवा दूंगा। बोले ठीक है। अब परीक्षक जी महाराज जाते हैं और जा करके पालकी को उठाया और चलने लगे। अब भरत जी जैसे ही चलने लगे कि जब राजा अंदर बैठा था, जब से भरत जी ने पालकी उठाई तब से उनको जोर जोर से चोट लग रही है, बार बार चोट लग रही है। राजा कहते हैं अरे अभी कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हुआ जो चोट लग रही है? बोले संभाल कर चलो। अब राजा के जो सैनिक थे बोले महाराज हमको जो आपका नया सहकारी आया है ना थोड़ा मंद बुद्धि लगता है। बोले क्या हुआ? बोले कभी पीछे जाता है, कभी आगे तो कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर आ गया कभी उधर चला
इसी वजह से आपको जो है पालकी का जो ऊपरी सिरा है वो लग रहा है। अब तो महाराज राजा को क्रोध आने लगा, कहने लगे अरे क्या करते हो, मैं तुम्हारा सर धड़ से कलम कर दूंगा अगर यही हुआ तो। अब भरत जी ऐसा क्यों कर रहे थे, भरत जी ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि और चलते चलते एक कार्य और करते थे, वो ये कि कभी रोने लग जाए, कभी हंसने लग जाए, कभी चुप हो जाए, कभी फिर रोने लग जाए। वो इसीलिए क्योंकि अगर उनके पैरों तले कोई छोटा सा भी जीव आ जाता तो वो रोने लग जाते, अरे महाराज मेरे हाथों से हत्या हो गई, और अगर बच जाए तो बड़े प्रसन्न होते थे कि अच्छा हुआ। इसी वजह से कभी आगे कूद जाते तो कभी पीछे हो जाते। अब राजा से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, बोले मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ, क्योंकि उनको पता था, भरत जी को पता था कि ये जो राजा है अपने गुरु के पास जा रहे हैं। अब कहने लगे अब आप मान लीजिए कोई बच्चा है और आपको एडमिशन कराने के लिए जाना है बाहर, अब ले जाए और वो अपने गुरु से कहे कि मुझे तो सब कुछ आता है, सिखाने की जरूरत नहीं है, खुद टीचर बन जाए उसके सामने, तो टीचर का क्या रिएक्शन रहेगा, कुछ भी जो सिखाना होगा वो भी नहीं सिखाएगा, बोले सब आता है तो फिर क्यों आए हो यहाँ। अब भरत जी कहते हैं कि जब अपने गुरु के पास जा रहे हो तो इतनी सुंदरता, इतना दिखावा किस लिए, अरे ज्ञान लेने के लिए जा रहे हो। ये जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है। अब तो महाराज जो पालकी थी, अब जो भरत जी थे उनको जितना भी ज्ञान उनके अंदर था उनको ज्ञान कराते हैं। अच्छा एक बात बताइए, परीक्षित ने भरत जी ने ऐसा क्यों किया? अगर भरत जी चाहते तो पालकी छोड़कर भी जा सकते थे, राजा को क्यों बताया, क्यों ज्ञान किया? वो इसलिए कि आपकी जैसी संगत होगी वैसा स्वभाव होगा। और राजा के पास कैसी संगत थी? फिलहाल भरत जी की संगत थी, और भरत जी को ज्ञान कैसा था? उच्च कोटि का ज्ञान था। अब कई बार देखा होगा कि बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं, और बुरी संगत में पड़ के महाराज अपने जो माता पिता होते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि इतनी समझ आपके माता पिता को नहीं होगी जितने उनके मित्रों को है। क्योंकि बड़े बड़े संत बताते थे कि आप अपने मित्रों के बारे में मुझे बता दीजिए, मैं आपके स्वभाव के बारे में बता दूंगा। इतना असर पड़ता है संगत का। कई बार तो जो आपके बच्चे होते हैं उनके जो मित्र होते हैं, अब वो जो कार्य करते हैं वो कार्य कई बार कई जन हैं जो समझ में नहीं आते, या फिर उनको
पसंद नहीं आते तो वो कहते हैं अरे तुम्हारा मित्र बहुत बुरा है, उसके साथ रहना छोड़ दो। वो जैसे कार्य करता है वो गलत है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, अरे वो ही तो कर रहा है कार्य, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, वो ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, केवल दोस्ती ही तो है। लेकिन महाराज कर नहीं रहे हो, करोगे, अब नहीं कुछ दिनों बाद करोगे, महीनों बाद करोगे, लेकिन करोगे। क्योंकि जैसी संगत होती है वैसा स्वभाव बनता है। तो महाराज भरत जी महाराज राजा को ज्ञान कराते हैं। अब परीक्षित जी को हमने बताया था कि जो ये अब कल से कथा शुरू होगी, जो श्रवण करेंगे वो हम सुखदेव जी के मुख से करेंगे। याद है? याद है महाराज? तो महाराज अब परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव जी से कि ये जो नरक हैं, ये नरक होते हैं जो स्वर्ग लोक और नरक लोक बताते हैं, ये होते हैं या फिर ऐसे ही बताने वाली बातें हैं? सुखदेव मुनि कहते हैं कि जो बताया जाता है उसमें से 70% तो सच है, बाकी तो कुछ बातें झूठ भी होती है। तो महाराज अब नरक लोक यानी कि मृत्यु लोक, मृत्यु लोक कौन सा है? पृथ्वी, जहाँ पर मृत्यु ही होती है। तो महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि इतने बड़े बड़े नरक लोग बताते हैं। अब नरक लोगों को प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकार के होते हैं नरक लोग? कितने प्रकार के होते हैं? नरक लोग जो दंड दिए जाते हैं, कितने प्रकार के दंड हैं? 28 प्रकार के दंड दिए जाते हैं महाराज। अब ये बात सुनकर परीक्षित महाराज बहुत डर जाते हैं। अरे इतना बड़ा दंड, क्योंकि जो बड़े पाप होते हैं इतना ही बड़ा दंड दिया जाता है। जैसे उदाहरण मान लीजिए कोई कपड़ा है केवल झाड़ने का, झाड़न है बस, अब उसको साफ करना है तो क्या करेंगे? मैया ये बात तो बहुत अच्छे से जानती होंगी। कोई नॉर्मल कपड़ा है, केवल उससे जो धूल है वही साफ की जाती है बस, झाड़न के रूप में है, तो उसको कैसे साफ करेंगे? थोड़ा सा साबुन लगाया, सर्फ डाला और रगड़ कर रख दिया तो वो थोड़ा हो गया। अब उससे भी ज्यादा, अब मान लीजिए चिकनाई का कपड़ा है, रसोई घर का कपड़ा है, बहुत मैला, अब उसको कैसे साफ करोगे महाराज? मैया कहते उसमें सरफ भी डालोगे, मशीन में भी डाला जाएगा, फिनाइल भी डाला जाएगा, सरफ भी डालोगे, सब जितनी भी चीजें साफ करने की हैं वो सारी चीज डालोगे। तो इसीलिए जितना बड़ा पाप करोगे उतना बड़ा दंड मिलेगा, और जितना छोटा करोगे उतना छोटा दंड मिलेगा।
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज अब परीक्षित जी कहते हैं कि किसी के साथ ऐसा हुआ है कि पाप भी किया हो और दंड भी ना मिले। कहने लगे ये तो बड़ी अच्छी बात पूछी है कि पाप भी करें और दंड भी ना मिले। बोले एक बार ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था। कहां पर कि एक बार कन्नौज नामक नगरी में ब्राह्मण रहते थे। अब जब ब्राह्मण रहते थे तो उनका एक पुत्र था जिसका नाम था अजामिन। अब अजामिन छोटा बालक है, कुछ समझ नहीं है, वन की ओर निकल गए खेलते खेलते। अब जब वन की ओर निकल गए तो वहां पर एक शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देख लिया। अब तो महाराज अब बालक है, कुछ जानते नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए उनके अंदर बुराइयां प्रवेश कर गई। बताते हैं कि फल देखा आंख ने, फल देखा आंख ने। अब आंख तोड़ने तो जा नहीं सकती तो गए पैर। अब पैर तोड़ नहीं सकते तो तोड़ा हाथों ने। अब हाथ खा नहीं सकते तो खाया मुख ने, और मुख नहीं रख सकता तो रखा पेट ने। और जब मालिक ने देख लिया तो डंडे पड़े पीठ पर, और जब पीठ पर डंडे पड़े तो जो आंसू निकले आंख से, क्योंकि दोष उनका था, उन्होंने देखा था उस फल को। तो जिसका दोष होता है महाराज दंड भी उसी को मिलता है। एक बार की बात है, एक बार एक जगह कथा चल रही थी। अब जब कथा चल रही थी तो वहां के जैसे ही हमारे आंसू भाई हैं, उनका भी नाम आंसू ही था। तो उनसे हमने एक बार पूछा, महाराज यहाँ पर जो भक्त लोगों की संख्या है वो बहुत कम है। तो उन्होंने बताया कि व्यास जी महाराज यहाँ पर इसीलिए कम है कि वो जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो खत्म होते जा रहे हैं। अब कई बार आपने सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चे, एक बार किसी ने दादाजी से पूछ लिया कि आपके जमाने में जो रिश्ते थे वो इतने लंबे समय तक कैसे चलते थे। तो बताया कि हमारे जमाने में चीजों को जोड़ना सिखाया जाता था, और आजकल अगर कोई चीज टूट जाए तो नहीं आ जाएगी, ये रिटायर कर दो। वैसे ही रिश्तों का हाल है महाराज। अगर थोड़ा सा भी विश्वास इधर उधर डगमगाया कि शक, संदेह, बुराइयां, जितनी अच्छाइयां उसके अंदर हैं उतनी बुराइयां सोचने लग जाते हो, इतना बुरा है ये व्यक्ति। और जो रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं।
बुराइयां प्रवेश कर गईं। तो महाराज अब बड़े हुए, अब जब बड़े हुए तो बड़े होकर जितने भी बुरे कार्य थे, मदिरापान करना, जुआ, शराब, जितने भी गलत कार्य थे उनको करने लगे। पराई स्त्री का संग, जितने भी बुरे कार्य थे वो सब अजामिल जी करने लगे। अब जब बालक कोई बुरा कार्य करने लग जाए महाराज, तो माँ बाप केवल उसे समझा सकते हैं, वो जो कर रहा है उसको रोक नहीं सकते। क्योंकि अगर बच्चे को शुरू से वो बातें सिखाई जाएं कि आगे चलकर कुछ अच्छा कर ले। मान लीजिए हम मंदिर जाते हैं, परीक्षक जी मैया सो गई, निद्रा का भी एक कारण, ये आपका दोष नहीं है, निद्रा का भी कारण है महाराज। जब कामदेव को मार दिया गया था तो निद्रा देवी ने कहा था कि भगवान आपकी जो कथाएं होंगी ना वो मैं नहीं करने दूंगी। जैसे ही कथा आरंभ हुई कि निद्रा आने लग जाती है, तो ये आपका दोष नहीं है, वो श्राप का असर है। तो महाराज अब जितने भी गलत कार्य थे अजामिल करने लग जाते हैं। अब माता पिता बहुत दुखी थे, अब इतना गलत कार्य करने लग गए कि जो उनके माता पिता थे उनको भी घर से बाहर निकाल दिया कि आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ, सब कुछ संभाल लूंगा। अब एक बार की बात है कि उस नगरी में एक ब्राह्मण 100 साल की तपस्या करके वापस आ रहे थे। अब जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने पूछा, अरे यहाँ पर कोई ब्राह्मण का घर है जहाँ पर मैं ठहर सकूं? बोले ब्राह्मण तो केवल नाम मात्र है, बाकी जो कार्य तो असुरों वाले हैं। क्योंकि जो ब्राह्मणों के कार्य होते हैं महाराज वो बड़े ही सुंदर कार्य होते हैं। उनका कर्तव्य है केवल और केवल भगवान में ध्यान लगाना। लेकिन अजामिल कैसे थे? जितने ब्राह्मणों में गुण होते हैं उतने उनमें अवगुण थे। साधु महात्मा बोले कि कोई बात नहीं है तो ब्राह्मण, मैं देख लूंगा। बोले ठीक है, वो जो ऊंचा सा मकान दिखाई दे रहा वो नहीं, कहा चले जाओ। अब तो महाराज जाने लगे। अब जैसे ही पहुंचे अजामिल से बोले, महाराज हमें कुछ ठहरने के लिए जगह चाहिए। बोले कितने दिनों के लिए? बोले केवल एक रात्रि बितानी है बस। बोले ठीक है, एक रात्रि सुबह में चले जाना, क्योंकि वो क्रूरता थी उनके अंदर। अब ऋषि एक रात्रि रुकते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज अभी हम जहाँ पर कथा करके आए थे वहाँ के कुछ जजमान आ चुके हैं। आइए हरि नाम संग कीर्तन करते हैं। मेरो राधा रमन गिरधारी
बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी
व्यास जी के जो पिताजी हैं, आइए हमारे अर्पण होगा आपका। श्री राधे व्यास जी के पिताजी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए महाराज, अब कई जनों के मन में शंका होगी कि ये आए कहाँ से हैं। तो महाराज ये है तो नोएडा के, जिनका अच्छा खासा कारोबार है और इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि जब कथा हुई तो कहने लगे महाराज जी एक बार और करवानी है। एक हमारी जो मेरी छोटी बहन है, एक जो मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा प्यारी है, बड़ी वाली दीदी, उनके पतिदेव, एक मेरी मौसी जी हैं और कुछ लोग वृंदावन से हैं। तो एक बार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए महाराज। श्री राधे, कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग प्रेम से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बिहारी जी उनके धन लक्ष्मी में सदा सर्वदा बनाए रखें घर में। और गुप्त दान आया है 100 रुपए। एक बार जोरदार ताली सभी लोग बजाएंगे बड़े प्रेम से। दक्ष उपाध्याय संजीव मेडिकल 101 रुपए दान देते हैं, इनके लिए जोरदार ताली। 101 रुपए मोदी जी नगरिया वाले, इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग। 251 रुपए भगवान स्वरूप शर्मा प्रधानाचार्य मदन मोहन मालवीर इंटर कॉलेज। एक बार जोरदार ताली इनके परिवार के लिए सभी लोग बजाएंगे। और 51 रुपए राघव माधव देवते जी, इनके परिवार के द्वारा 51 रुपए आया। एक बार जोरदार ताली सभी लोग स्वागत करेंगे। और 101 रुपए श्री हरिचरण जी 101 रुपए दान देते हैं भागवत जी के श्री कृष्ण भगवान के जन्म उपलक्ष्य के दिन। ये जो भी दानदाताओं के नाम आए हैं, आज भगवान के जन्मदिन के दिन आए हैं, इनके भगवान सदा सर्वदा के लिए धन वर्षा करते रहे इसे ही, और सदा सर्वदा के लिए श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बोले दानदाताओं की जय हो। आज हमारे पंडित जी का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं बड़े मन से मंत्र पढ़ते हैं महाराज। आइए देखिए, ऐसा नहीं है कि जो आप कार्य करना चाहते हो वो ना हो। अगर आपने ठान लिया कि मुझे वो प्राप्त करना ही करना है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मुंबई के लिए निकलना है, वो उसके पास चाहे धन की मात्रा कम हो या ज्यादा हो, अगर उसने ठान लिया कि मुझे जाना ही जाना है, केवल एक भाव है, तो वो पहुंच जाएगा, चाहे कैसे भी पहुंचे। अब महाराज अगर अपनी बात की जाए तो मैंने 5-6 वर्ष तक कठिन मेहनत की है इस कथा के लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और उनके चरणों में शीश नवाते हुए, देखिए कथा चाहे 8 बज जाए पूरी ही होगी। आइए एक बहुत प्यारा सा भजन जो मेरा बिल्कुल मन ध्यान से सुनेगा, बहुत फेवरेट है। आइए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ऐसे नहीं, साथ में गाओगे सभी जो मानते हैं कि बाबा से प्रेम है और जो
कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने हाथों में कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। तुमको अपने चरणों में जगह देती हो राधे। तुम अपने भक्तों की कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने हाथों में कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। तुमको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। तुमको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। जुआ मेरा पारा सदा था नाम हो जाए। जुआ मेरा पारा नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। जय राधे जय राधे हाँ जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम।